हाय। मैं सीमा। मेरे नाम का मतलब तो लिमिट है, लेकिन आई वॉन्ट टू बी अनलिमिटेड। और मैं नहीं, हम में से हर कोई चाहता है कि वो अनलिमिटेड हो। वो इतना पोटेंशियल, अपनी कंटिन्यू प्रोग्रेस, एवरीवन वांट्स कि उसकी प्रोग्रेस हो। लेकिन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो हम आप सबको स्वतंत्रता दिवस की, इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज़ादी कितना अच्छा लगता है, और हम में से हर कोई आज़ाद होना और रहना चाहता है, मैं भी। लेकिन आज़ाद हम एक्चुअल में है क्या? आज़ादी का मतलब होता है कि हम जो चाहते हैं हम वो कर सकें। मैं फ्री हूँ, मैं जो सोच सकती हूँ मैं वो सोचूं, मेरे को जो करना है मैं वो करूँ। तब तो मेरी आज़ादी का मतलब है। लेकिन अगर मैं वो नहीं कर पा रही हूँ, तो क्या मैं आज़ाद हूँ? मैं अगर अपनी इच्छा की चीज़ें नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे नहीं लगता। तो मैं चाहती हूँ कि मैं फ्री हो जाऊँ, हर चीज़ से फ्री हो जाऊँ, और मैं जो चाहूँ वो कर सकूँ। लेकिन हमारी फ्रीनेस में एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है, वो है ब्लेम। या हेलो गिरीश, हेलो भरत, हेलो जगदीश जी। तो ब्लेम जो है वो बहुत बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन है हमारी आज़ादी के लिए। अब ये जो ब्लेम है, ब्लेम में दो पक्ष इन्वॉल्व होते हैं। सॉरी। तो एक जिसके ऊपर ब्लेम होता है, एक जो ब्लेम करता है। और ब्लेम करने के लिए तो बहुत लंबी लिस्ट है। हम लोग अपनी सिचुएशंस के लिए बहुत सारे लोगों को ब्लेम करते हैं। एंड आई वांट यू कि अगर आपको, जो मैं नाम लेने वाली हूँ, अगर आपको लगता है कि आप भी इसमें से कुछ भी कनेक्ट करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। जैसे हम लोग ब्लेम ब्लेम करते हैं, सबसे टॉप होते हैं गॉड, भगवान, सकमस्टेंसेस, डेस्टिनी, पेरेंट्स, बच्चे, कोवर्कर्स, एंड गो ऑन, लिस्ट चलती रहती है। तो ये जो लिस्ट चलती रहती है, हम इतने सारे लोगों को ब्लेम करते हैं। इसका मतलब कि हम खुश नहीं है ना। अगर हम खुश होंगे तो हमको किसी को ब्लेम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, ब्लेम में बहुत अच्छी चीज़ है एक, कि क्या होता है कि ब्लेम हमने किसी के ऊपर किया कि मैं खुश नहीं हूँ और उसका रीज़न वो है। तो क्या होता है कि मैं तो रिस्पॉन्सिबल हूँ ही नहीं, तो इसने मुझे कुछ करना ही नहीं है, मेरे को कोई एक्शंस लेना ही नहीं है। और वो जो दूसरा पर्सन है वो करेगा क्यों? बहुत बार तो उसको पता ही नहीं होता है कि वो मेरी अनहैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो करेगा कैसे? प्लस उस पर्सन को खुद अपनी हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो वो क्या करेगा? तो इसलिए ब्लेम के साथ मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताती हूँ। मैं भी पहले अपनी हर चीज़ के लिए लोगों को ब्लेम करती थी कि अगर मैं बाहर काम नहीं कर पा रही हूँ तो इसके लिए ये जिम्मेदार है। इवन मेरा एक हाउस होल्ड हेल्पर था, उसको तो मैं बहुत डांटती थी, बहुत डांटती थी, क्योंकि मेरे को लगता था कि वो मेरे सारे काम गड़बड़ करता जाता है। फिर एक दिन क्या हुआ कि मैंने एक कोर्स कर रही थी जब एनएलपी का, तो वहाँ वर्कशॉप में हमने एक एक्सरसाइज की। उस एक्सरसाइज में करीब हम लोग 20 लोग थे। 20 लोगों को उन्होंने एक वर्ड दिया, कॉफ़ी। और कॉफ़ी के ऊपर हम लोगों को सबको 3-3 सेंटेंस मिलनी है। मैं हमेशा इसको रिमाइंड करने के लिए कॉफ़ी अपने साथ रखती हूँ, ताकि वो मेरी ब्लेम, अगर मैं किसी को ब्लेम करना शुरू कर दी तो ये कॉफ़ी मुझे रिमाइंड करती है। तो फिर क्या हुआ कि हम सबको मिला, तो हम लोगों को 60 सेंटेंस लिखने थे कॉफ़ी के ऊपर। कॉफ़ी एक निर्जीव चीज जिसका कोई दूसरा मतलब नहीं होता, सिर्फ कॉफ़ी होता है, एक बेजान चीज, उसके कोई एक्सप्लेनेशंस नहीं होते, कॉफ़ी तो कॉफ़ी होती है। उसके ऊपर जब 60 सेंटेंस आए, और उनमें से कोई भी 2 सेंटेंस एक जैसा नहीं था, पूरे 60 कंप्लीट डिफरेंट सेंटेंसेस थे। और एकदम वो तो आई ओपनर था, ये क्या हो गया जब कॉफी जैसी चीज पे 60 डिफरेंट सेंटेंसेस। किसी के लिए कॉफी रोमांटिक थी, तो किसी के लिए कॉफी बोरिंग थी, किसी के लिए कॉफी डेट का काम कर रही थी, किसी के लिए कॉफी बिजनेस थी, किसी के लिए कॉफी मीठी थी, किसी के लिए कॉफी कड़वी थी, किसी के लिए कॉफी कैफे कॉफी डे थी, किसी के लिए कॉफी बरिस्ता थी, किसी के लिए कोल्ड कॉफी थी, डेजर्ट थी, किसी के लिए गर्म कॉफी थी, किसी के लिए डाइट कॉफी थी। इतनी वेराइटीज। और मैं शॉक्ड हो गई। तब मुझे समझ में आया
कि मैं जो बोल रही हूँ वो सामने वाला उस सेंस में समझे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसको समझ में आ ही नहीं सकती। मेरी अंडरस्टैंडिंग अलग है, उसकी अंडरस्टैंडिंग अलग है। और जैसे ही ये चीज मुझे समझ में आई, तो वो जो मेरा ब्लेम गेम था ना, वो बहुत कम हो गया। क्योंकि मुझे ये समझ में आया कि कोई भी अदर पर्सन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर माई अंडरस्टैंडिंग। मैं बात को किस तरीके से समझ रही हूँ, वो उसके लिए बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो जो हमारी खुशी, जब हम अनहैप्पी होते हैं और दूसरों के ऊपर ब्लेम करते हैं, उसको पता ही नहीं होता कि हम उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हाय मेधा, हाय राजेश, हाय चौधरी जी। तो हम लोगों को पता ही नहीं होता कि हम जैसे ब्लेम कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को होता है हमारे आसपास डेली, मेरे साथ भी होता था कि वो मुझे चैन से नहीं रहने देता, बच्चे मेरी बात नहीं मानते, वो मुझे प्यार नहीं करता, तो वो मुझे परेशान करता है। ये सारा दिन चलता रहता है। अब इसमें दो चीजें, या तो ये बात सच है या फिर ये मुझे लगती है। अगर सच है तो भी आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझे प्यार नहीं करता तो वो उसकी प्रॉब्लम है, तो मैं उसको तो चेंज कर नहीं सकती। मेरे पास सिर्फ एक ही चीज होती है कि मेरे एक्शंस, कि मैं ऐसे एक्शंस लूं जिससे कि मैं हैप्पी हो जाऊं, मैं अपने आप को अनहैप्पी से हैप्पी में शिफ्ट कर लूं। तो इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकती। हम में से कोई भी नहीं कर सकता। तो सारे को, अगर मैं अनहैप्पी हूं और किसी भी रीजन से अनहैप्पी हूं, चाहे सामने वाले की गलती है या फिर मेरे को फील हो रहा है, तो अगर मेरे को फील हो रहा है कि सामने वाले ने गलत किया है, तो भी मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। क्योंकि मेरे को अपनी हैप्पीनेस के लिए तो खुद ही काम करना पड़ेगा। और सामने वाले रियल में उसकी गलती है, बहुत बार ठीक है, उनकी गलती है, किसी को वर्कर ने हमारे साथ गलत किया है या कोई फैमिली मेंबर्स ने हमारे साथ गलत किया है, जानबूझ के किया है, मल्टीपल थिंग्स हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ इमोशंस की बात कर रहे हैं कि व्हाट आई एम फीलिंग। और जब मैं फील करती हूँ कि मैं किसी भी रीजन से अनहैप्पी हूँ, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने आप को हैप्पी करूँ। इसमें कोई भी दूसरा पर्सन इन्वॉल्व ही नहीं है। तो सबसे पहली चीज तो आती है रिकग्निशन, कि मैं हैप्पी नहीं हूं या मेरे को कोई भी प्रॉब्लम है। और जब मेरे को कोई भी प्रॉब्लम है, तो फिर मैं उसको ठीक करने के लिए या हैप्पी होने के लिए क्या कर रही हूँ, ये चॉइस मेरे हाथ में है। तो मैं हैप्पी होने के लिए क्या कर रही हूँ, तो या तो मैं कोई एक्शंस लूंगी या फिर मैं किसी को ब्लेम करूंगी। जैसे सपोज मैं खड़ी हूँ और कोई आदमी आके मुझे धक्का दे रहा है, तो क्या मैं चुपचाप धक्के को सह लूंगी, ब्लेम करती रहूंगी वो गिरा दिया? मैं कोशिश करती हूँ ना कि मैं ना गिरूं, और उस आदमी को रोकने की कोशिश करती हूँ। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने आप को सेफ और हैप्पी कैसे रखूं। और ये एकदम ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमको बाहर काम नहीं करने मिलता बिकॉज घर से अलाउड नहीं है, या फिर पेरेंट्स ने हमको जबरदस्ती कोई सब्जेक्ट दिला दिया, या बहुत सारी चीजें हैं। तो अब जैसे सपोज आपको भूख लगी है और आपकी किचन में आटा नहीं है, और आटा नहीं है, सिर्फ चावल अवेलेबल है, तो आप क्या करोगे? तो प्रेजेंट कोर्स में, नाउ, तो हम लोग चावल खा के पेट भर लेंगे। क्योंकि जब हम चावल खा के पेट भर लेंगे, अपने आप को स्ट्रेंथनिंग कर लेंगे, एम्पावर कर लेंगे, ताकत ले आएंगे, तो उसके बाद हम वेट कर सकते हैं कि किसी तरीके से हमको आटा मिल जाए। लेकिन अगर हम वो खाएंगे नहीं, भूखे रह जाएंगे, तो हमें ताकत ही नहीं बचेगी और हम आगे कुछ करने के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा हमारे लिए कि हम आगे क्या करें। तो जो भी हमारे पास गिवन रिसोर्सेस है, अगर मेरे को किसी चीज की परमिशन नहीं है, सपोज मेरे को पढ़ने की परमिशन नहीं मिल रही है, तो ठीक है, मेरे को अगर स्कूल जाने या कॉलेज जाने या कहीं की परमिशन नहीं मिल रही है, तो मैं घर में किसी तरीके से अपनी नॉलेज को बढ़ा सकती हूँ। एम्पावरमेंट, सबसे पहले मैं कोई भी काम अपनी हैप्पीनेस के लिए अगर मुझे करना है, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, तो ये समझो कि जिन चीजों की हमको परमिशन नहीं है, जो हमको नहीं मिल रही है, तो दैट इज परमिशन नहीं है, तो हमारे पास रिसोर्सेस लिमिटेड हो गए। हाय नीरज, हाय सरिता, हाय शर्मी, हाय विजय। थैंक्स शर्मी फॉर सपोर्टिंग मी अ लॉट, एंड थैंक्स एवरीवन फॉर सपोर्टिंग मी। शर्मी शर्मी भी हमारे साथ एंजल्स के लिए बहुत काम करती है, एंजल से रिलेटेड एंजल्स कॉलिंग का काम करती है, एंड शी इज वेरी ब्यूटीफुल एंड लवली
काम करती है वो। तो हमको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है, और हमारे पास जितनी गिवन चॉइसेस हैं, हम एक ही चीज कर सकते हैं कि हम उसी चॉइस में अपने लिए बेस्ट करें। जो चीज नहीं है, अगर मेरे पास शक्कर नहीं है, मीठा नहीं है, तो मैं नमकीन से अपना पेट भरूंगी। अगर मेरे पास दूसरी बुक्स अवेलेबल नहीं है, तो जो बुक्स अवेलेबल है मैं उनको पढ़ के अपना ज्ञान बढ़ा सकती हूँ। एनीथिंग, मेरे को जो भी करना है, लेकिन उसको मेरी मेरी अपनी गिवन चॉइसेस में जितनी चीज़ें मेरे पास है, और ये हमेशा चॉइस होती है हमारे पास कि जो चीज़ें हमारे पास है उसमें हम हैप्पी हो या सैड। ये चॉइस हमसे कोई नहीं छीन सकता। अगर मैं इस मोमेंट पे स्माइल करना चाहूँ, तो कोई भी मेरा मुंह पकड़ के मुझे स्माइल करने से नहीं रोक सकता है। तो दैट इज कि ब्लेम करने से इजी है ना कि मैं आराम से बैठी हूं। जैसे एक और इंस्टेंस बताती, एक छोटा सा बच्चा है हमारे पास, चिट्टी, बहुत बदमाश था। एक बार मैंने उसको बोला, जा तू दुकान से कुछ सामान ला दे। बोला नहीं, मेरी चप्पल टूट गई है। तो मैंने कहा ठीक है, मेरी चप्पल पहन ले। नहीं, आपकी चप्पल तो मुझे बड़ी आती है। अच्छा, मैं तेरे को छोटी चप्पल देती हूँ। नहीं, ये चप्पल तो मुझे काटती है। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके मैंने उसको चप्पल का अरेंजमेंट करके दिया। बोला नहीं, अब तो बाहर धूप है, मेरा तो सिर दुखेगा। मैंने उसको छाता दिया। तो बोला नहीं, छाता पकड़ के मैं सामान कैसे लाऊंगा, मैं तो छोटा हूँ, छाता भारी है। तो मैंने उसको बोला कि सामान तू हाथ में मत पकड़ना, मैं तेरे को बैग पैक देती हूँ। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब हमको काम नहीं करना होता, तो हमारे पास मल्टीपल लोग होते हैं, मल्टीपल थिंग्स होती है जिनको कि हम ब्लेम कर सकें। और जैसे हम ब्लेम करते हैं, ब्लेम के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम अपनी पावर दूसरों को दे देते हैं। जो काम मेरे को अपने को ऊपर उठाने के लिए, अपनी इंप्रूवमेंट के लिए करना था, वो पावर मैंने दूसरे को दे दिया। और दूसरा जब अपनी खुद की हैप्पीनेस नहीं फाइंड आउट कर पा रहा, वो मेरी कैसे करेगा। हाय पूजा, हाय अजय, हाय रोहित जी। तो वो कैसे करेगा, उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है। मेरे बारे में जो चीज़ समझ सकती हूँ, मेरे को हैप्पीनेस देना, ये सारी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई एम द ओनली पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर माई इम्प्रूवमेंट। तो मेरे इम्प्रूवमेंट के लिए तो जैसे ही हम ब्लेम करते हैं, और ब्लेम किया, तो अपनी की पूरी पावर हमने किसी भी अदर पर्सन को दे दी। और सबसे ईजी है, गॉड और डेस्टिनी को ब्लेम कर दो, क्योंकि उन लोग तो आ नहीं सकते डिफेंड करने के लिए कि नहीं ये ठीक बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। तो जो हमारी सिचुएशन है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम अगर फाइंड आउट करें कि वाई वी आर अनहैप्पी, और मेरे को कौन सी चीज़ नहीं मिल पा रही है जिसके कारण मैं अनहैप्पी हूँ, फिर जब हम अपने ऊपर वर्क स्टार्ट करते हैं ना, तो इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्रोसेस। जैसे हम अपने अंदर झांकते हैं एंड फाइंड आउट करते हैं कि मैं किसको ब्लेम कर रही हूँ। जैसे अगर मैं योगा कर रही हूँ और योगा करते समय मैं गिर गई किसी भी रीज़न से, तो मैं अपने टीचर को ब्लेम करती। तो जैसे मैं टीचर को ब्लेम की, अरे पर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं गिरूँ नहीं, है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। फिर ये लगता है कि ट्रस्ट कहाँ गया। अगर हमको सारी चीज़ें खुद करनी है, तो उनके बीच का एक बैलेंस होता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है फॉर माई हेल्थ, माई इम्प्रूवमेंट, माई हैप्पीनेस। और हम इसको समझ के वर्क करते हैं। जब कि मैंने फाइंड आउट किया कि मेरी अनहैप्पीनेस का कारण है, सपोज कि ये सामने वाला पर्सन मुझे प्यार नहीं करता, तो अब मैंने फाइंड आउट कर लिया कि उसका प्यार मुझे चाहिए। फिर अपने आप से क्वेश्चन पूछा कि उसका प्यार मुझे क्यों चाहिए। तो उसका प्यार मुझे इसलिए चाहिए था कि मैं हैप्पी हो जाऊँ और मैं स्पेशल फील करूँ कि या समवन इज लविंग मी। तो लेकिन मेरे को उसी का प्यार क्यों चाहिए। तो फिर मैंने फाइंड आउट किया कि बस मेरे को किसी का चाहिए जो कि मेरे को स्पेशल फील कराए। तो मेरे को स्पेशल मेरे से ज़्यादा कौन फील करा सकता है। सो आई मेड मी, मैं अपने आप को स्पेशल फील करा दी, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिनको बाहर काम करने नहीं मिल रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं कि जो बाहर नहीं मिल रहा है जब काम करने, तो वो अपने आप को घर पे रह के एम्पावर करने की कोशिश कर सकते हैं। और जब वो अपने आप को एम्पावर कंटिन्यू करते जाएंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे, और कोई भी उस डायरेक्शन में काम करते रहें। जैसे सब लोग मुझे बोलते हैं कि सीमा तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है,
फिर मैंने किसी से डिस्कस कर रही थी कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या, मैं इसलिए सारी चीज़ अचीव कर पाती हूँ। तो दे टोल्ड मी कि सीमा यू आर टेकिंग स्टेप्स, और जब तुम स्टेप्स लेना शुरू की तो अपने आप पूरी एनर्जी ऐसी बन जाती है कि हर कोई तुम्हारी डायरेक्शन में तुमको हेल्प करना शुरू कर देता है। और जब आप खुद के अगेंस्ट में जाते हो, जैसे आप खुद को प्यार नहीं कर रहे हो, तो बाकी सब लोग भी अपने आप आपसे दूर जाना शुरू कर देते हैं। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लव, मेरे को अगर लव चाहिए तो सबसे फर्स्ट मेरे को अपने आप को लव देना पड़ेगा। और जैसे ही मैं अपने आप को लव देने लगूंगी, मैं खुद एबेंडेंस में आ जाऊंगी, तो दूसरे लोग अपने आप मुझे प्यार देना शुरू कर देते हैं। बिकॉज अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना यूनिवर्स का, यूनिवर्स के पास तो सब है एकदम, उसके पास हर चीज की दुकान है, बस आपको ऑर्डर करना है। और आप ऑर्डर कैसे करते हो? जब आप अपने आप को ये बताते हो कि यस दिस हैज टू बी ऑर्डर। जैसे मैं प्यार का ऑर्डर की, अपने आप को प्यार करना शुरू की, तो यूनिवर्स को पता चल जाता है कि अब इसको प्यार दे दो। मैंने अपने आप को हैप्पीनेस दिया तो यूनिवर्स को पता चल जाता है कि अब ये हैप्पीनेस के मूड पे आ गया, अब इसको हैप्पीनेस दे दो। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे खुद को उठानी है। एक बार जब मैं बहुत फैट थी और मुझे पतला होना था, और मैं फैट के ना, मैंने ब्लड टेस्ट कराए, सारी बीमारियां फाइंड आउट करने की कोशिश की, बहुत सारी चीज की, कुछ नहीं निकला। आई वॉज कंप्लीटली फिट। तो मुझे समझ में आया कि मेरे को अपने मोटापे का ब्लेम करने के लिए कोई नहीं मिला। तो तो क्या, अब एक्सरसाइज करो, डाइट करो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ एंड गो अहेड। एंड फिर मैंने 15 kg वेट लूज किया। तब लूज किया जब मैंने किसी को भी ब्लेम करना छोड़ दिया, इवन अपनी जीभ को ब्लेम करना छोड़ा, अपने स्टमक को ब्लेम करना छोड़ा, एवरीथिंग। क्योंकि जो मेरे अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो मैं हूँ। उसमें जब मैं अपने हाथ को या किसी भी चीज को ब्लेम करती हूँ, तो एक जो अंदर कोऑर्डिनेटर है ना, जब वो हैप्पी होता है तो एवरीथिंग, सब चीज अपनी अपनी लाइन में आ जाती है एंड हमको सपोर्ट करना शुरू कर देती है। हाय श्याम जी। और अगर आप लोग को लगता है कि मैं आगे भी आपसे ऐसे ही कनेक्ट होती रहूं, और आप लोग एक मेरी हेल्प कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप ये चीज़ें किसी से भी कनेक्टेड है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर इमोशन है जिसके ऊपर हमको बात करनी चाहिए, तो आप वो इमोशंस मेरे को भेज सकते हैं। कोई स्टोरीज है जो कि अगर आप चाहते हैं कि मैं उनको बोल सकती हूँ, तो आप वो स्टोरीज भी मुझे भेज सकते हैं, और मैं उसको ज़रूर नरेट करूँगी। या एंड आई रियली लव टू कनेक्ट विद यू ऑल। और मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ ऐसे ही शेयर करती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। बाय, लव यू, बाय।